जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृष राशि की, टॉरस कि वृष राशि वालों, आइए जानते हैं मई के महीने के प्रारंभ के 15 दिन आपकी राशि वृष के लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, चंद्र गोचर पे आधारित ये हमारा राशिफल है, क्योंकि चंद्रमा 2-2.5 दिन में राशि का परिवर्तन कर लेते हैं और मन के कारक होते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा कि कभी कभी आपका मन बहुत प्रसन्न रहता है और कभी कभी बेवजह मन उदास सा रहता है, खालीपन सा महसूस होता है या व्यर्थ का मन चिंताग्रस्त रहता है, व्यर्थ में मन में बेचैनी उत्पन्न होती है। तो ये असर चंद्रमा के कारण होता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो, नीच के हो या राहु के साथ हो या राहु की दृष्टि में हो, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है या मानसिक रूप से बहुत अशांत बेचैन हो जाता है, डिप्रेशन में पहुंचने तक की स्थितियां आ जाती हैं। तो चंद्रमा 1 मई से 15 मई तक किन तारीखों में क्या परिणाम दे सकते हैं और ग्रह स्थितियां इन 15 दिनों में कैसी रहने वाली हैं, उसकी चर्चा करते हैं। जहां तक ग्रहों के राजा सूर्य की बात है, जो कि आपकी चंद्र कुंडली में चौथे घर के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन सुख के, और 12वें हैं, 14 मई तक 12वें रहेंगे और अपनी उच्च राशि में हैं। वैसे गोचर में 12वें सूर्य अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपनी उच्च राशि में हैं तो निश्चित ही दूर दराज के क्षेत्रों में, दूर दराज की यात्राओं में आपका मान सम्मान अवश्य बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं नेत्रों से संबंधित समस्या दे सकते हैं, व्यर्थ का व्यय करा सकते हैं और सिरदर्द की भी समस्या दे सकते हैं। यही सूर्य 14 मई को राशि परिवर्तन जब करेंगे तो आपकी राशि वृष में ही आ जाएंगे और आपकी राशि में आए हुए सूर्य भी बहुत अच्छे परिणाम 14 मई के आगे भी देने वाले नहीं हैं। इसलिए सूर्य की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, ग्रहों के राजा सूर्य की अशुभता से बचने के लिए नित्य सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 6 जून तक आपकी राशि से तीसरे घर में नीच राशि कर्क में है। छोटे भाइयों बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा। आपके मित्र मौके पे अपनी जुबान से मुकर जाएंगे या मित्र धोखा देने का कार्य करेंगे। आप अपने साहस में कभी तो कमी की महसूस करेंगे, कभी लगेगा कि मेरा साहस कहाँ खो गया है, और कभी कभी इतना साहस आ जाएगा कि वो कहीं दुस्साहस का रूप न ले ले। इसलिए बहुत अधिक एकाएक जोश में आकर के कोई बड़ा कदम, बड़ा निवेश, बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चौथे घर में, तीसरे घर में बैठे हुए नीच के मंगल अष्टम पूर्ण दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र में डाल रहे हैं और वहां पे मंगल की शत्रु राशि है कुंभ राशि। तो कहीं न कहीं 6 जून तक एकाएक नौकरी में या व्यापार व्यवसाय में कोई अवरोध, कोई रुकावट या कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए 6 जून तक हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहें और मंगलवार को साफ सुथरा खान पान रहन सहन रखते हुए मंदिर अवश्य जाएं, मत्था टेकें, बाबा से अपनी अर्जी लगाएं। जहाँ तक बुध की बात है, बुध अभी आपकी राशि से 11वें हैं और 7 मई को सुबह बुध 12वें हो जाएंगे।
अभी तो बुध के आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन बुध जब 12वें हो जाएंगे तो वो भी व्यय कराने का ही कार्य करेंगे। और 12वें बुध आपका व्यय कराएंगे, शिक्षा पे व्यय कराएंगे, संतान पे व्यय कराएंगे और जमा धन आपका खर्चा कराने का कार्य करेंगे। यात्राओं में भी खर्चा करा सकते हैं। गुरु 14 मई को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो बहुत शुभ अवस्था में वृष राशि वालों आपके लिए गुरु हो जाएंगे। 14 मई तक गुरु आपकी राशि में ही है, लेकिन 14 मई को होने वाला गुरु का राशि परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला साबित होगा, आपके आय व लाभ में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। गुरु के बहुत अनुकूल परिणाम आपकी राशि को 14 मई से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। शुक्र 11वें हैं और अपनी उच्च राशि मीन में हैं और 11वें शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो शुक्र भी 31 मई तक आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले हैं। शुक्र आपकी राशि के ही स्वामी हैं, निश्चित ही आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। आय व लाभ में वृद्धि कराते हुए आपके घर में सुख साधनों में भी वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। आपको घूमने फिरने, पर्यटन के, मौज मस्ती के अवसर भी प्रदान करेंगे और संतान सुख भी प्रदान करने का कार्य करेंगे। तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि भी 11वें हो चुके हैं और गोचर में शनि भी बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। तो आपको भाग्य को लेके उत्तरोत्तर डे बाय डे आपको अपने भाग्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि आपकी चंद्र कुंडली में 9वें भाव 10वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय रोजी रोजगार के स्वामी हैं। एकादश भाव में शनि का पहुंचना, 11वें घर में शनि का होना आपके आय व लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। आपके नौकरी व्यापार में डे बाय डे प्रगति होती रहेगी। आपके भाग्य में डे बाय डे जो है उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। राहु अभी 18 मई तक 11वें हैं, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। एकाएक आपका आय व लाभ में वृद्धि कराने का, एकाएक आपको धन का लाभ कराने का कार्य करेंगे। केतु अभी 5वें घर में है। केतु 5वें शिक्षा में व्यवधान लाने का कार्य करते हैं, या संतान को लेकर के मन में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई चिंता खड़ी करने का कार्य करते हैं। केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। पंचम केतु की, नित्य कुत्तों को खिलाते रहें। देखिए, जहां तक मई महीने के शुरू के 15 दिन की बात है, कैसी चंद्रमा की स्थिति रहेगी, तो जब मई महीने की शुरुआत होगी 1 मई को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और वृष राशि वालों आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे घर में होंगे और गोचर में पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें चंद्र बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। तो 1 मई से लेकर के 3 मई की सुबह तक दूसरे चंद्र आपको धन का लाभ कराएंगे। आपकी वाणी में आकर्षण पैदा होगा, कुटुंब परिवार का सुख दिलाएंगे और हर कार्य में आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें 1 मई, 2 मई और 3 मई की सुबह तक निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 3 मई सुबह से लेके 5 मई दोपहर तक तीसरे चंद्र, ये भी बड़े शुभ परिणाम देंगे। आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके अंदर नई उमंग, नया जोश स्वयं आप महसूस करेंगे, अपने को तरोताजा महसूस करेंगे और रुके हुए कार्य, फंसे अटके कार्य, उनको आप निपटाने में सफल रहेंगे। लेकिन 5 मई दोपहर से लेकर के 7 मई रात तक, 5 मई दोपहर से लेके 7 मई तक
चौथे चंद्र अच्छा परिणाम नहीं देंगे। गोचर में जब चंद्र चौथे होते हैं तो मन को अशांत करते हैं, मन को बेचैन करते हैं, मन में व्यर्थ की चिंता पैदा करते हैं, मन में व्यर्थ का डर पैदा करते हैं। वाहन को लेकर के या जमीन जायदाद को लेकर के या भूमि भवन को लेकर के कहीं न कहीं समस्या खड़ी करते हैं। इसलिए 5 मई की दोपहर से लेके 7 मई तक वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। व्यर्थ की बातें अपने मन में न हावी होने दें। निगेटिविटी से बचें, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें और अपने वाहन को नियंत्रित गति से चलाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें। जहां तक 8 मई से 10 मई की दोपहर की बात है, 8 मई से लेके 10 मई की दोपहर तक 5वें चंद्र न शुभ होंगे न अशुभ होंगे। फिर भी 5वें चंद्र विद्यार्थियों को सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और संतान की प्रगति उन्नति कराते हुए संतान संबंधी चिंता को मिटाने का कार्य करेंगे। 10 मई दोपहर से लेके 13 मई सुबह 2:25 तक छठे चंद्र, ये भी शुभ परिणाम देंगे। 10 मई से लेके 13 मई को सुबह 2:25 तक छठे चंद्र बड़े अच्छे परिणाम देंगे। आपको किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। जो भी आप प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रतिद्वंदियों पे विजय मिलेगी, शारीरिक समस्या समाप्त होगी और किसी भी प्रकार का वाद विवाद होगा, कोर्ट कचहरी का मामला होगा, उसमें भी सफलता मिलेगी। अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी वाणी के बल पर, अपनी बुद्धिमानी के सहारे निश्चित ही विषम परिस्थितियों से बाहर आ करके हर कार्य में आप सफलता पाने में सफल रहेंगे। लेकिन 13 मई से लेके 15 मई की दोपहर तक 7वें चंद्र, ये भी बहुत अच्छा परिणाम देंगे। 13 मई से लेके 15 मई दोपहर तक 7वें चंद्र दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने का कार्य करेंगे, दाम्पत्य सुख प्रदान करने का कार्य करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत रहेगा और व्यापार में भी सफलता दिलाने का कार्य करते हुए भागीदारों के साथ, व्यापारिक पार्टनर्स के साथ संबंधों में मधुरता लाने का कार्य करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी मतभेद चल रहे होंगे उन्हें 7वें चंद्र 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर तक समाप्त करने का कार्य करेंगे। 15 मई को दोपहर में 2:07 पे चंद्रमा 8वें हो जाएंगे, धनु राशि में पहुंच जाएंगे। फिर 15 मई को दोपहर के बाद से आपको सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य को लेके व्यर्थ के वाद विवादों में नहीं पड़ना है। आकस्मिक आपका नुकसान हो सकता है, व्यर्थ की यात्राएं सामने आ सकती हैं। तो 15 मई की दोपहर से लेके 16-17 मई तक फिर आपको सावधानी रखनी है। जहां तक मई के शुरुआती 15 दिनों की बात है, उसमें केवल चौथे चंद्र आपको जो है अशुभ परिणाम दे सकते हैं। वो समय रहेगा 5 मई को दोपहर से लेके 7 मई तक। बाकी पूरा जो है ये पक्ष 15 दिन का आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।